सदा न संग सहेलियाँ, सदा न राजा देश, सदा न जुगम जीवना, सदा न काला केस। सदा न फूले केतकी, सदा न सावण होय, सदा न विपदा रह सके, सदा न सुख भी कोय। सदा न मौज बसंतरी, सदा न ग्रीष्म भाण, सदा न जोबन थिर रहे, सदा न संपत माण। सदा न काहू की रही गढ़ प्रीतम के बाह, ढलता ढलता ढल गई तरवर की सी छाह। कहानी है, कहते हैं एक चक्रवर्ती सम्राट था। अपने सारे बुद्धिमानों को उसने बुलाया और उनसे कहा कि मैं एक ऐसा सूत्र चाहता हूँ जो छोटा हो लेकिन जिसमें सारे शास्त्र समाये हुए हों। मुझे बड़े बड़े शास्त्र पढ़ने की फुर्सत नहीं है, इसलिए समूचे शास्त्रों का एक सार बनाकर मुझे एक सूत्र बना के दो। सूत्र ऐसा जो हर घड़ी काम आए, सुख में, दुख में, जीत में, हार में, जीवन में, मृत्यु में। ऐसा मुश्किल है। वहीं गांव के बाहर एक सिद्ध महात्मा ठहरे हुए थे। थके हारे दरबारी सिद्ध महात्मा के पास मदद मांगने को पहुंचे और उनके सामने अपनी समस्या रखी। महात्मा जी ने एक अंगूठी पहन रखी थी। उन्होंने वो अंगूठी निकाली और कहा कि ये अंगूठी सम्राट को दे देना, वो इसे पहन ले। इस अंगूठी में जो पत्थर रूपी मन का जड़ा हुआ है, उसके नीचे एक छोटा सा कागज है और उसमें सूत्र लिखा हुआ है। वह सूत्र मेरे गुरुजी ने मुझे दिया था और कहा था कि जब मुश्किल समय पड़े तभी इस कागज को निकालना है, लेकिन मेरे सामने कभी मुश्किल समय नहीं आया और ना मुझे कभी इसकी जरूरत पड़ी। तो इसके साथ शर्त यह है कि जब कोई उपाय न रह जाए, चारों तरफ से निरुपाय असहाय हो जाए, तभी इस मंत्र को खोल कर देखना है, इस सूत्र को पढ़ना है, क्योंकि ये सूत्र बड़ा बहुमूल्य है। साधारणतः इसे खोला गया तो ये अर्थहीन हो जाएगा। सम्राट ने अंगूठी पहन ली। वर्ष बीतते चले गए। उसे कई बार जिज्ञासा भी हुई। सोचा कि कहीं मंत्र खराब न हो जाए, पढ़ लिया जाए सूत्र को, लेकिन नहीं खोला। काफ़ी वर्षों बाद एक पड़ोसी राजा ने सम्राट के राज्य पर चढ़ाई की और सम्राट हार गया। दुश्मन जीत गया, राज्य को हड़प लिया। सम्राट घोड़े पर सवार होकर भागा और अपनी जान बचाने के लिए राज्य, संगी, साथी, दोस्त, परिवार सब छूट गए। 2-4 सैनिक जो उसके रक्षक थे वो भी धीरे धीरे छूट गए, क्योंकि रक्षा करने को अब बचा ही क्या था। दुश्मन सम्राट का पीछा कर रहा था। सम्राट एक पहाड़ी घाटी से होकर निकल रहा था। उसके पीछे घोड़ों की टापों की आवाज़ें आ रही थी। प्राण संकट में थे। एक चट्टान की ओट में बैठकर उसने सोचा कि अब कोई रास्ता नहीं है, अब कोई उपाय नहीं है, अब वो सूत्र खोलते हैं। सम्राट ने जब सूत्र खोला तो अवाक रह गया। अंगूठी के नीचे निकले कागज में लिखा था कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। पढ़ते ही सम्राट के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। छिप कर बैठ गया। घुड़सवार निकल गए। बियावान और घने जंगल में उन्होंने दूसरा रास्ता पकड़ा राजा को ढूंढने के लिए। संयोग की बात कि धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया। राजा के कुछ मित्रों ने राजा से मुलाकात की और धीरे धीरे उसने अपनी शक्ति बढ़ाना शुरू किया और एक दिन पुनः अपना राज्य, राजपाट सब कुछ जीत लिया। अब सम्राट ने अंगूठी पुनः खोली, अंगूठी के कागज को पढ़ा, दोबारा मुस्कुराया। सम्राट ने कहा, जब इतना सब कुछ बीत गया तो ये भी बीत जाएगा। अब भलाई इसी में है कि जितना अपने पास साधन है, जितनी अपने पास दौलत है, उससे पुण्य किया जाए, गरीबों की मदद की जाए, दुखियों का सहारा बना जाए और धीरे धीरे जो सम्राट सिर्फ राज्य विस्तार की लालसा रखता था, वो एक कल्याणकारी सम्राट बन गया। कहानी से हमें सीख मिलती है कि मुश्किल समय को हमें धैर्य के साथ व्यतीत करना चाहिए और अच्छे समय में हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। सभी किस्तूरी के जितने